सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी। पीसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक समीक्षक के नाते हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, राजनीति का वर्तमान दौर, जिसमें साजिशें भी कही जाएं तो कोई कम नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो एक दौर जिसमें देश की वो शख्सियत मौजूद और सरकार बनाने का हक किस तरह से मिलता है विधायकों को, नेता का चुनाव करने की बात और सबके सामने खुले मंच पे वो सारी चीजें हो रही हैं। जब आज उस स्थल से भी मीडिया को दूर कर दिया जाता है, ऐसे में क्या वास्तव में आज ये कहा जा सकता है कि वो ट्रांसपेरेंसी, वो इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो पार्टियों से हटता जा रहा है, वापस लाने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। ये अटल जी जैसे कहा गया कि वो राजनीतिक विश्वविद्यालय के रूप में भी जाने जाते हैं। केवल उनका एक व्यक्ति के रूप में ही सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि एक सम्मानित संस्था के रूप में उनका सम्मान हम सभी लोग करते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा योगेंद्र जी कि वो एक अजात शत्रु थे, उनके कोई भी शत्रु नहीं था। विपक्षी पार्टियों में भी उनके लिए वही समादर का भाव था जो उनके स्वयं के नेता के लिए होता है। जहां तक आपने ट्रांसपेरेंसी की बात कही, वो न केवल समय की मांग है बल्कि ये अनिवार्यता है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों में विश्वास जमेगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव पैदा होगा। तो ये बहुत जरूरी है। हमें उनके इन उद्देश्यों का, इनके इन सिद्धांतों का पालन करके हमेशा के लिए अपनी स्मृतियों में माननीय अटल बिहारी जी को बिठाना समीचीन रहेगा। जी, एक युग, एक विश्वविद्यालय, एक स्टडी का वो टॉपिक अटल बिहारी वाजपेयी बन गए हैं, जो एक प्रेरणा की तरह आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी पढ़ती रहेगी उनको। जैन साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल और है आपसे। राजनीति का जो वर्तमान दौर चल रहा है, इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, यह कहीं कोई ये कहें कि विधाता का है कि चक्र जब चलता है तो चीजें बदलती रहती है, कभी धूप कभी छांव, समय चक्र है, ये दौर चलता है। और अटल जी ने जब इसी के बारे में सोचा था तो पहले ही लिख डाला था कई ऐसी कविताओं के छंद जो आज भी लोगों के सामने उनके जीने का एहसास कराते हैं। उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी, पार्टी के कार्यकर्ता भी, शंकर अग्रवाल जी जिस तरह से कह रहे थे कि गाड़ी में ही खाना मंगवाना, गाड़ी में ही खाना खाना, कि अगले जगह पर जब पहुंचेंगे तो खाने के लिए समय व्यर्थ होगा, गाड़ी में ही खाना, ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पार्टी में एक खाद की तरह एक सींचा गया उस वृक्ष को, जब एक बड़ा वृक्ष बना है। और आज बीजेपी सत्ता में जिस क्लियर मेजोरिटी के साथ में बैठी हुई है, मुझे लगता है कि एक बड़ा योगदान जो रहा अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का कमल के फूल के लिए, आज उसका परिणाम कहा जा सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है। वो इस भारतीय जनता पार्टी के न केवल नींव पुरुष थे, व्यक्तित्व थे, बल्कि उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना में भी वो एक तरह से उसके प्रमोटर उसमें से थे, प्रमोट करने वालों में से थे। तो उनकी दी हुई जो हमारे को विरासत मिली है, मुझे काफी हद तक वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व में वो नजर आती है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की सख्त जरूरत है, सो दैट ताकि हम अब वर्तमान नेतृत्व में भी वही छवि देखें जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब में थी। इसकी योगेंद्र जी आज बहुत नितांत आवश्यकता है। आप देखिए, उनका गुणगान कर लेना ही काफी नहीं रहेगा। उस जैसे महान व्यक्तित्व को यदि हमको याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, तो उनके जो गुण थे, उनके जो मेरिट्स थे, उनको हमको अक्षरशः पालन करना है। उसमें किसी तरह का इफ्स एंड बट्स नहीं लगाना है। जैसा उन्होंने सबको साथ लेके, कितनी पार्टियां थी, मेरे ख्याल से 40-45 के करीब पार्टियां होंगी उस समय, जब देखिए किसी ने कोई अलीफ से बे भी नहीं कहा, सब उनकी बात को मानते थे और देख बारे भाई हो गया, ठीक है ना, इस तरह के उनके कुछ आम शब्द थे जो वो जो ही इशारा करते, सारे दल के नेता, उनके सदस्यगण सब एक तरह से उनको सम्मान भाव से लेते हुए और एक शांत हो जाया करते थे और तुरंत कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आप जैसा फरमा रहे हैं वैसा ही कहेंगे। ये देखिए एक नेतृत्व की पवित्रता होती है जिसको हृदय से लोग सम्मान करते हैं, उनके प्रति ऐसी आस्था रखते थे। आप तो मैं इतना कहूंगा जैसे हम लोगों की भावना किसी भगवान के प्रति होती है, उस तरह की भावना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए
हम सब में थी, विपक्ष के नेताओं जी। में थी, पक्ष के नेताओं में थी। तो चलिए, अलविदा अटल और उनकी स्मृतियां शेष। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे कुछ अन्य स्मृतियों के साथ।